Sapna Golecha on behalf of CK Birla Hospitals RBH. Welcome you for our Facebook Live session. We are celebrating World Physiotherapy Week, and every week we are going to come up with different topics which would be related to physiotherapy and how this would help us in our day-to-day life to lead a normal routine. Today I have with me Dr. Akansha Rajpurohit, Dr. Akansha Rajpurohit, and our topic would be on sports injury and pain management. Welcome, ma'am. Please, so you. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा राजपुरोहित है। मैं रुक्मिणी बिरला हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी में। रूटीनली आप अभी देख सकते हैं कि घर पे जितने भी लोग काम करते हैं उनको किसी न किसी पेनफुल कंडीशन से उनको सफ़र करना पड़ता है, या आजकल लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो गए हैं तो उनका जिम में जाना, योगा करना या कोई ना कोई ऐसी वो एक्टिविटी करते रहते हैं जिनको उनको रूटीन के अंदर मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाते हैं या जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज उन्हीं के सॉल्यूशन के संदर्भ में आपसे बात करूंगी। मैम, जैसे आपने कहा कि पीपल्स हैव गॉट मोर स्पोर्ट्स फ्रीक एंड दिस एंड वी हियर अबाउट लॉट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, तो आपसे जानना चाहिए कि क्या क्या ये स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं व्हेन वी आर प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए सपना जी, दो तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में। एक स्पोर्ट्स इंजरीज वो होती है जो एक्यूट कंडीशन में होती हैं, जैसे कि कोई इंसान चल रहा था, वो एकदम से गिर गया, उसके पैर के अंदर मोच आ गई, तो जो ऑन द स्पॉट स्वेलिंग हुई तो वो एक्यूट इंजरीज के अंदर कंसिडर होता है। दूसरी वो वाली स्पोर्ट्स इंजरीज होती है जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि आपको हाथ में दर्द है या आपको कंधे में दर्द है और या आपको कोहनी में दर्द है, लेकिन आप रिपीटेटिवली आप उस जॉइंट को काम में लिए जा रहे हैं। जैसे घर में आप लेडीज को देख सकते हैं जिनको कई बार पेन होता है काम करने के दौरान, लेकिन वो काम करती रहती हैं, तो वो जो कंटिन्यू जो यूज आता है उनका जॉइंट और उसमें जो पेनफुल कंडीशन होती है जिसकी वजह से उनको स्वेलिंग आ रही है, फिर धीरे धीरे उनका हाथ भी काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, उनको कंधे में पेन रहता है, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर इन अ स्पोर्ट्स इंजरी, जो कि रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से होता है। और एक्यूट कंडीशन जो होती है वो अचानक आपके गिरने की वजह से, पैर मुड़ने की वजह से, सडन जर्क आने की वजह से जो होता है, दैट कंसिडर इन अ एक्यूट इंजरी। मैम, वी वेरी वेल अंडरस्टूड कि आपने एक्यूट और जो पेन बताया है कि हम काफी बार चीजों को इग्नोर भी कर देते हैं कि ठीक है, चल रहा है, and this may lead to a lot of problems. So we would like to understand from you कि हम how can we prevent this while our routine life or while playing sports. देखिए, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो स्पोर्ट्स इंजरी है आपको ये जानना जरूरी है कि जब आपको स्पोर्ट्स इंजरी हो रही है या आपको किसी भी जॉइंट के अंदर पेन हो रहा है, अचानक उस चीज के अंदर अगर आपको स्वेलिंग डेवलप हो गई है, तो यू शुड स्टॉप पर्टिकुलर दैट वर्क जिसकी वजह से आपको वो चीज हो रही है। ठीक है, आपको उस चीज पे काम करना जरूरी है। ये घर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और अगर हम बात जिम के हिसाब से करें, फिटनेस के हिसाब से करें या एथलेट्स के हिसाब से करें, तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम कोई भी वर्कआउट करने से पहले या पर्टिकुलर उस स्पोर्ट्स को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप कर लें। आप अपने सारे जॉइंट्स मसल्स को अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर लें, जिसकी वजह से आप अपना आगे का जो वर्क है कंटिन्यू रूटीनली आप कर पाएंगे, जिससे आपको किसी भी तरह की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नहीं होगी। क्योंकि मसल जो होता है वो छोटे छोटे फाइबर्स का बना होता है, और पर्टिकुलरली अगर उसमें कोई भी फाइबर अगर स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, तो वो इंटरनली एक स्वेलिंग क्रिएट करता है, पेन क्रिएट करता है, तो उसकी वजह से आपको बहुत डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है। तो बेटर यू शुड डू some kind of warm up exercises, stretch your body before starting your routine work or whatever जो भी आप करना चाहते हो, तो इस वजह से आप इससे काफी चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। Okay. I think my friends, I think मैम ने बहुत correctly बताया है कि we should not miss our warm up exercises either we are playing sports or even to the people who are working from home कि warm up is very important, even if it is for some limited time we should definitely go for some warm up exercises. हाँ बिल्कुल, मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट और भी ऐड करना चाहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। No, no, no. जैसे कि अभी काफी सारी जो लेडीज होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है, तो देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से आपकी जो रूटीन लाइफ होती है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, तो उसमें हमारा बेसिक काम ये रहता है कि हमें अपने रूटीन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। ठीक है,
चाहे आपके गर्दन के मूवमेंट हो गए, शोल्डर के मूवमेंट हो गए, चाहे आप चाहो तो आप टीवी चला के योगा देख के भी करिए, लेकिन एटलीस्ट आपको अपनी बॉडी को कर आपको मूवेबल कर देना चाहिए, ताकि आपकी पूरी रूटीन जो आपका डे रहता है वो इजीली आप उसमें काम कर सकते हैं। So I think we should take care and follow her advice that इतनी hectic lifestyle है, but we should not miss this dose of advice what Dr. Akansha has shared with us. मैम एक बहुत कॉमन चीज है जो हम लेमन नहीं समझ पाते हैं कि अगर हमें कोई चोट हो गई है और वी आर गेटिंग स्वेलिंग समवेयर, कि कोल्ड पैक या हॉट पैक कब लगाना चाहिए, एंड वी एंड अप की कुछ भी लगा देते हैं, फिर अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो वी मसाज ourselves with lot of ointments. So can you just help us out with बिल्कुल what सपना was जी, आपने ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है जो आजकल के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग होते हैं, जैसे गांव के लोग भी होते हैं, कुछ भी हुआ मालिश करवा दो, हाँ तो विच इज़ बेसिकली नॉट गुड। उनको ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि हमें गर्म पानी का सेक कब करना है या ठंडी बर्फ़ का सेक कब करना है। तो मोस्टली जो एक्यूट कंडीशन होती है, एक्यूट कंडीशन वो कंडीशन होती है जैसे आपको चोट लगी, और चोट लगने के तुरंत बाद का जो वक्त होता है, जो शुरुआत के 15 दिन का जो वक्त होता है, उसको हम लोग एक्यूट कंडीशन के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वो जो एक्यूट कंडीशन होती है उसमें जैसे आपको चोट लग गई, आपको मोच आ गई, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या होता है कि पेन हो जाएगा, स्वेलिंग हो राइट जाएगा, ठीक है, आपको बिल्कुल भी अनईजीनेस महसूस होगी कोई भी काम करने के राइट लिए। तो उस वक्त आप बर्फ का सेक कीजिए, क्योंकि ओके आइसिंग जो होता है उस वक्त उस चीज को बिल्कुल सप्रेस कर देता है, ठीक है, ओके स्वेलिंग को खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और गर्म पानी का सेक हमें तब करना चाहिए जैसे आपको 2 या 3 महीने हो गए पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम से सफर करते हुए, ओके ठीक है। जैसे आपने कमर का दर्द होता है, वो कभी बहुत रेयरली वो ऑनसेट क्रिएट होता है कि आप गिर ही गए हो, या राइट डिस्क की प्रॉब्लम होती है तब वो ऑनसेट होता है। बाकी मोस्टली जो बैक पेन होते हैं वो पॉस्चरल पेन होते हैं, जिसमें हमारी बैक मसल जो होती है बहुत टाइट हो जाती है। ओके अब वो अपनी आप जो रूटीन एक्टिविटी, आप अपनी जो डेली लाइफ है कि किसी की कंटिन्यू सिटिंग जॉब है, कोई राइट कंटिन्यू खड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से बैक पे बहुत स्ट्रेस आता है। और देखा जाए तो बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में, दे पीपल आर वेरी बिजी नाउअडेज। सो इस वजह से अगर आप गर्म पानी का सेक करते हैं, अब जैसे बहुत सारे, जैसे आप देख लीजिए, आपकी सिटिंग जॉब है, तो जी यहाँ जो गर्दन में पेन शुरू हो जाता है, लोग ऐसे बैठते हैं। इफ दे पीपल आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, दे सिट लाइक दिस एंड दे वर्किंग राइट लाइक दिस, तो उनको ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएट राइट होती है। जो ट्रेपेजियस मसल होती है उसमें सबसे ज्यादा सूजन आ जाती है। आ जाते तो हैं इस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग गर्म पानी का सेक करते हैं, क्योंकि ये ऑनसेट सडन क्रिएट हुआ नहीं हुआ पेन नहीं लॉन्ग है, टर्म दिस इज अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म कंडीशन की वजह से जो चीज को आपको पेन हो रहा है, जी तो उसमें हम लोग गर्म पानी का सेक करते हैं, हॉट फॉर्मेंटेशन करते हैं, जिससे आपकी जो इंटरनल स्वेलिंग होती है वो खत्म हो जाती है। तो इट्स लाइक एक्यूट कंडीशन एंड क्रॉनिक कंडीशन। एक्यूट में आइसिंग करेंगे और क्रॉनिक के अंदर हम लोग गर्म पानी का सेक करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप स्पेशली आप जिम के लोगों को ले लीजिए, वो ओके इतनी अपनी फिजिक बनाते हैं, इतना बॉडी बिल्ड करते हैं, तो उनके जो डोम्स डेवलप हो जाते हैं मसल फाइबर के हाँ अंदर। सो इन दैट केस हम लोग वहां पे हॉट फॉर्मेंटेशन करते हैं, ना कि आइसिंग करते हैं, ओके ठीक है ना। तो देयर आर सो मेनी रीजंस, ये समझना बहुत जरूरी है। तो बस एक जनरल जानकारी के लिए ये मैं आपको मैसेज जरूर कन्वे करना चाहूंगी कि जैसे घर में है, बच्चे गिर जाते हैं या बूढ़े बुजुर्ग गिर जाते हैं या एकदम से उनको चोट लग जाती है, तो उस दौरान आपको बर्फ का सेक करना चाहिए, ताकि ओके उस वक्त वो पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़े ना। बस छोटी सी चीज होती है ध्यान रखने के लिए कि आपको चोट लग रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले रेस्ट कीजिए। जो राइट पर्टिकुलर जिस चीज पे आपको प्रॉब्लम हुई है, आप उस चीज को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, आइसिंग कीजिए, बर्फ का सेक कीजिए, आपसे ताकि उसकी स्वेलिंग खत्म हो जाए। और पर्टिकुलर जिस जगह पे आपको चोट लगी है उसको आप क्रेप बैंडेज से रैप कर लीजिए, उसको ओके बिल्कुल कंप्रेस कर लीजिए, ठीक है। ओके और अगर आपके हाथ में, पैर में, जहाँ भी चोट लगी है उसको एलिवेट कर लीजिए, यानी उसके नीचे आप पिलो प्लेसमेंट कर लीजिए, ताकि जो स्वेलिंग होगी वो बिल्कुल सबसाइड हो जाएगी। तो ये ओके आपको रूटीन एक्टिविटी में हर किसी इंसान के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये जानकारी, ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर तरीके से मैनेज कर पाए इन सारी सिचुएशन के अंदर, और वो आगे भी घर वालों की अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। मैम ये बहुत ही यूजफुल टिप आपने दिया है, इनफैक्ट इट्स अ फर्स्ट एड टिप कि इफ समबडी गेट्स any injury instantly we should use ice pack instead of any hot pack, and मैम ने बहुत ही easy way में बताया कि what the remaining step we can do
to prevent that injury to worsen further. जी मैम आपने जिस तरह से हमें इतना इजी वे में फर्स्ट एड टिप्स दिए हैं, जैसे हम डेली लाइफ में, जैसे आपके पास भी बहुत पेशेंट्स आते हैं, मुझे स्विंग पेन, बिल्कुल घुटने में दर्द हो रहा है, एंड आई थिंक नी पेन हैज बिकम अ More home common. affair. बिल्कुल Everybody would be having some or the other person at home with some knee pain or hip pains and joint pains. So some techniques which are being used currently to help the patients with these kind of different joint pains. सी अभी क्या है कि रूटीन में जो हम लोग खान पान कर रहे हैं या जो अभी सबका जो शेड्यूल चल रहा है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक लेविश लाइफ मेंटेन कर पाए या टाइम टू टाइम हर 2 घंटे में हम लोग बहुत ही न्यूट्रिशियस चीजें हम लोग खा रहे हैं, यू नो इट इज नॉट इजी। आज अगर हम भी बात करें, हमारा शेड्यूल भी बहुत टाइट रहता है, हमें भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है। सो बेसिकली ये जो नी पेन हो गए या आपके जॉइंट पेन है या जो मस्कुलर पेन है, उसके लिए ये ज्यादा जरूरी होता है कि हम लोग इसे क्योर कैसे करें। अगर सपोज आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है कि उसको क्योर कर दो। वो जो चीज आपकी शुरू हुई है उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, सो दैट वो आगे फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाए। ठीक है, तो उस चीज को स्टॉप करने के लिए आप घर में बहुत सारी चीजों के लिए केयरफुल हो सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल अगर वॉक कर रहे हैं तो आप नी कैप पहन के वॉक कीजिए। ठीक है, अगर आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो आप घर पे गर्म पानी का सेक कर लीजिए। ठीक है, बेसिक बॉडी को वार्म अप कीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आप अपनी मसल्स को इतना, जॉइंट्स को इतना एक्टिवेट कर लीजिए, इतना स्ट्रेंथ डेवलप कर लीजिए अपने अंदर, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्योंकि देयर आर सो मेनी टेक्स। अगर आप, जैसे मैं बैठी हूँ, अगर मैं बैठ के अपनी नेक को सिंपल इस तरीके से अगर मैं स्ट्रेच करती हूँ, तो ये मेरे मसल स्ट्रेच हो गए, तो इससे मेरे जॉइंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक। आपके हाथ है, आप इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए, इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। ऐसे करेंगे तो आपकी बॉडी जो होती है कंप्लीटली रिलैक्स रहती है। सो यू कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से हम अपनी रूटीन लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको और आसान भाषा में समझाऊं मैं, तो आप जैसे इमेजिन कीजिए, जैसे अपनी बॉडी है, हड्डियों का ढांचा जिसे बोला जाता है, कंकाल तंत्र। तो अपने जो जॉइंट्स हैं, दे आर स्टेबल। लेकिन बेसिकली जो जॉइंट्स का मूवमेंट होता है वो होती है, वो मसल्स करवाती है, क्योंकि एक मसल शुरू कहीं से होती है और वो एंड कहीं और पे होती है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। तो मैं ये आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अगर आप अपनी मसल के अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं, और दूसरा आप अपनी कार्डियक एक्टिविटी को अगर इम्प्रूव करते हैं, तो आई एम 100% श्योर को आपकी जो रूटीन की जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अपनी मसल को स्ट्रेंथ करते हैं, आप अपनी मसल को बिल्ड करते हैं अच्छे से, तो आपकी बोन्स के ऊपर इतना प्रेशर ही नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको एक अनइवन सा डिस्कम्फर्ट हो या अनइजीनेस महसूस हो कि आज मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं होगी। राइट। मैम ये तो हमारे बेसिक पेन्स के बारे में होता है। वी हैव आल्सो हर्ड कि ट्रॉमा हो गए, पोस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो गई हैं, उसमें फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बट वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि what is that importance of physiotherapy in this post trauma post surgery में किस तरह से पेशेंट को रिहैब करते हैं, how does it help to get them in the normal life much more faster? बिल्कुल सपना जी, मैं आपसे बिल्कुल ये बात शेयर करना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी आज की रूटीन लाइफ के अंदर बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हर इंसान अपनी लाइफ में एक्सरसाइज करना चाहता है, फिटनेस फ्रीक रहना चाहता है, बहुत सारी अनचाही जो प्रॉब्लम्स, जो बीमारियां क्रिएट हो रही है, उन सबसे बचना चाहता है। राइट है ना। अब वो चाहे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे पोस्ट सर्जिकल चीज़ें हो, वो हर चीज़ में अपने आप को एक फिट रखना चाहता है। ठीक है ना। तो अब जैसे अगर हम ऑर्थोपेडिक्स की या स्पोर्ट्स इंजरीज की अगर हम बात करें, तो ऑफ कोर्स पोस्ट ऑपरेटिव जो भी पेशेंट होते हैं उनके अंदर फिजियोथेरेपी मस्ट इसीलिए होती है बिकॉज वो आपकी बॉडी को मूवेबल रखता है। अगर आप सपोज कीजिए, जैसे आपकी छुट्टी है, आप 4 दिन से घर पे बैठे हैं, आप 4 दिन से पलंग पे लेटे ही हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, 5वें दिन क्या होगा, आई गेस आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा लेजी हो जाओगे, यू विल बी नॉट एबल टू प्रॉपरली सेट, आपको बहुत एक लेजीनेस सी महसूस होगी। एक अजीब सा आपको आलसपन रहेगा, आपको बॉडी में पेन रहेगा, मेरा बदन में बहुत दर्द हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि इतना आराम भी सही नहीं होता है शरीर के लिए। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में अगर हम लोग फिजियोथेरेपी देते हैं, तो वो पेशेंट के लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ताकि वो अपनी रूटीन लाइफ के अंदर बहुत जल्दी आ सके।
Okay. क्योंकि बोन हीलिंग जो होती है वो अपने हिसाब से होती रहेगी, Right. ठीक है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ मसल पार्ट, Right. ठीक है, वो हमारे हाथ में है कि उस चीज को हमें कैसे उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेंटेन रखना है, ठीक है ना, ताकि उनके जॉइंट स्टिफ नहीं हो। क्योंकि अगर पेशेंट ऑपरेशन के बाद में जब एकदम से खड़ा होता है, एकदम से चलता है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि उसकी मसल्स में इतनी ताकत हो कि वो उसका पूरा बॉडी वेट उसको ले सके, ठीक है ना, क्योंकि मसल जो होती है पेशेंट को या किसी भी पर्सन को स्टेबल रखती है, लिगामेंट्स हमेशा स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं जॉइंट्स की। तो विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट कि फिजियोथेरेपी जो होती है पोस्ट ऑफ केयर के अंदर एक 100% बेंचमार्क प्रूव करती है। Yeah, we have seen मैम lot of patients जो पहले सर्जरी में डरते थे, either it is knee replacement या कुछ कि हमें 1 महीने तक बेड पे ही बैठना पड़ेगा, but now I think because of the advancement in physiotherapy and latest technology for these kind of surgeries, people are back to their work even in 10-15 days and they can do their work. So I think there's nothing to worry कि अगर हम कोई post trauma या surgery फेस करते हैं कि हम वापस हमारी normal life में कैसे और कब आएंगे। फिजियोथेरेपी इज एक्चुअली रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो जो रिकवरी आपकी 30 डेज में होनी है वो 15 डेज में हो जाएगी, राइट, तो इट सपोर्ट्स यू अ लॉट, एक्चुअली अ लॉट। मैम आई हैव हर्ड एंड आई थिंक माय फ्रेंड्स आल्सो वुड अग्री टू इट कि हम आजकल बहुत सोचते हैं कि इलेक्ट्रोथेरेपी फॉर योर पेन मैनेजमेंट एंड दिस, बट एग्जैक्टली इलेक्ट्रोथेरेपी होती क्या है, हाउ डज इट हेल्प इन सी इलेक्ट्रोथेरेपी फिजियोथेरेपी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज जैसे पेशेंट कई बार आते हैं डायरेक्टली बहुत सीवियर पेन के साथ आते हैं बैक में, ये अपर नेक पेन हो गए, लो बैक पेन हो गए, तो जैसे कि अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, टेंस होता है, आईएफटी होता है, एसडब्ल्यूडी माइक्रोवेव डायथर्मी, तो इस तरह की बहुत सारी मशीन्स होती हैं जो बेसिकली पेन को खत्म करने के लिए बनाई गई हैं। तो वो मशीन हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को एटलीस्ट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उनका पेन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मसल स्टिमुलेटर की, तो मसल स्टिमुलेटर बेसिकली मसल्स के वर्क को एक्टिवेट करता है। अब बेल्स पासी जैसे चेहरे का जो लकवा होता है, जब हम लोग उस पे स्टिमुलेटर अप्लाई करते हैं तो उसकी मसल जो होती है कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसका फेस दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे पैरालिसिस के भी आप पेशेंट ले लीजिए, तो उसमें भी हम लोग जब मसल स्टिमुलेटर अप्लाई करते हैं तो मसल्स जो होती है बहुत जल्दी अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। उनका जो मसल का एक्चुअली काम होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम होता है, तो वो आपको विजिबल रहता है कि हाँ अब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, अब आपकी रिलैक्स हो रही है। तो ये जो मॉडलिटीज है, अब आप ट्रैक्शन की बात ले लीजिए, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो उसमें ये ट्रैक्शन जो होता है विच इज रियली वेरी हेल्पफुल, ताकि पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन से सफर नहीं करना पड़ता है। अदरवाइज हमारे पास पहले की डेट में अगर बात करें, हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं हुआ करते थे इन सारी चीजों को लेकर। अभी राइट नाउ हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि हम लोग पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर कर पाते हैं, ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत जल्दी से अच्छे से जी सके। मैम आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाई हैं, इनफैक्ट काफ़ी टेक्निकल टर्म्स भी अब हम शायद एंड ऑफ द डे समझ पा रहे हैं अभी कि व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू डू एंड नॉट डू, but before we take much of your time, I would just request if you can share some message to our audience who are actually involved in a lot of sports activities or some kind of job which involves a lot of pain end of the day, and how we can some tip or message you would like to give it to us. बिल्कुल, मैं आप सबको यही मैसेज करना चाहूँगी कि रूटीन के अंदर एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हर किसी इंसान को करना चाहिए। चाहे वो बच्चे तो खैर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते ही हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, लेकिन जो वर्किंग लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें घूमना, एक्चुअली अगर घूमने की बात की जाए तो जैसे ब्रिस्क वॉक है विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपका वेट रिड्यूस भी कम हो जाता है, आप डायबिटीज से बचते हैं, ठीक है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफी ज्यादा मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और अगर एक्सरसाइज के फॉर्मेट की अगर बात करूँ तो उसके लिए आपको पहले ये समझना ज्यादा जरूरी होगा कि मसल जो होता है बेसिकली एक इलास्टिक की तरह वर्क करता है। अगर आप किसी इलास्टिक को ज्यादा देर जैसे खींच के रखते हैं तो क्या होगा, वो ढीला रह जाएगा, करेक्ट। तो मसल भी उसी फॉर्मेट पे काम करता है कि अगर आप किसी जॉइंट को लगातार ऐसे खींचे रख रहे हो, लगातार किए जा रहे हो, तो मसल थक जाता है। तो जो रिजल्ट आप
चाहते हो वो मसल एक्चुअली आपको रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो बेसिकली द मोटो इज वी शुड डू अ क्वालिटी वर्क नॉट अ क्वांटिटी वर्क. Right. व्हाट दे पीपल बिलीव कि हमें तो 25 बार करना है, 30 बार करना है, नो, दिस इज द कम्प्लीटली रॉन्ग मेथड. आप एक टाइम में एक एक्सरसाइज को 10 बार कीजिए और दिन में 3 बार कीजिए, तो दैट विल बी मोर फ्रूटफुल. वो आपको बेटर रिजल्ट देगा, आपकी बेटर रिकवरी करवाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहती हूँ. और उसके अलावा जैसे आप वॉक पे जाते हैं तो आप शूज पहन के वॉक कीजिए, स्पोर्ट शूज पहन के वॉक कीजिए, आप नी कैप को पहनिए. तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अगर आइसिंग कीजिए, हॉट फर्मेंटेशन कीजिए अगर आपको कोई भी पेनफुल कंडीशन हो रही है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की है. Thank you, Akansha ma'am, for your time. And I think before we end up this session, I think everyone, every audience who are watching this should do some muscle relaxation exercises, which ma'am has been requesting from the starting of this session. And thank you for watching us and for being with us. And if you have any queries related to sports injury, pain management, or any post-surgery trauma after your surgery or something, please be free to call us at 30900309, and our physiotherapy team would be there to solve all your queries and problems. Thank you so much. Namaskar. Thank you.